मैंने सोचा लौंडे का ब्याह हो जाएगा, बहू आवेगी, दो घर के काम करेगी, मेरा हाथ बटाएगी, सेवा करेगी, पर ये तो कुछ करने को तैयार ही ना। तुम बैठी बैठी थकती नहीं हो क्या? हर टाइम पूरे दिन बैठी रहती हो, इसी कमरे में बैठी हो, और ये सामान इतना सारा फैला पड़ा है, तुम्हें बिल्कुल भी ना दिख रहा है? अगर इसे ठीक कर लोगी तो क्या थक जाओगी तुम? बेटा, मेरे घुटनों में, मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे एक घूंट चाय मिल जाएगी तो मैं गोली खा के सारा काम कर दूँगी। तुम्हारी हर टाइम तबीयत खराब रहती है क्या? अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम बना के भी पी सकती हो, और ये प्यार से भी कह सकती हो। बीमारी का बहाना क्यों ढूंढ रही हो कि गोली दे दे, बीमार हूँ मैं, सिर में दर्द है कि घुटने में दर्द है? अगर तुम गांव में घूमने चली जाओ तो 2 घंटे में वापस आती हो, और काम के लिए कह दूँ तो तुम्हें बीमारी नज़र आ जाती है। मुझे ना पता कुछ भी, ये बहाना मेरे सामने मत करो, ये सारा काम कर लो। बहुत हो लिया बैठे बैठे, मुझे ये सारा काम करा हुआ मिले, आई समझ में? चल बेटा, तू नाराज ना हो, मैं कर लेती हूँ काम। मुझे ना पता कुछ भी, ये सारा काम करा हुआ मिले, आई समझ में? अरे माँ, तुम काम कर रही हो? स्वाति कहाँ है? अरे बेटा, वो स्वाति। अरे माँ, घर का काम करने के लिए स्वाति है तो सही, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? तुम्हारी तबीयत तो वैसे खराब रहती है, हैं? अरे तुम आराम करे करो बस, काम स्वाति कर लेगी, मैं हूँ काम करने के लिए, तुम बेफालतू में लगी रहती हो। माँ तो ज़्यादा काम करने वाली बननी है क्या? हैं? तू बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? तू आराम से बैठ। देखो, मैंने माँ को कई बार समझाया, और मैं माँ से कह भी रही थी कि तुम घर का काम बिल्कुल भी मत करो, पर माँ मानती ही नहीं है मेरी बात। माँ को तो बस काम करना होता है। बताओ माँ, ये तुम्हारी अच्छी बात है? स्वाति के होते हो तुम काम कर रही हो। चलो कोई बात ना, अब रहने दो। आगे से मैं कह रही हूँ, मान लो इनकी बात, बिल्कुल भी घर का काम मत करे करो। अब तुम्हारे बैठ के खाने की उम्र है, काम करने की नहीं है। चलो आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। देखो स्वाति, मैं तुमसे कह रहा हूँ, माँ को ना बिल्कुल भी काम मत करने देना। हाँ हाँ बाबा, मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगी। जब तुम्हारी माँ करती है तो मैं क्या करूँ इसमें? अब की करे ना, जब बता देना मुझे तुम। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है माँ, तुम बैठ जाओ, आ जाओ। बेटा, तू इतनी दूर क्यों बैठ गया? मेरे पास बैठ जाकर, तू हर टाइम खाए में लगा रहा है। ठीक है माँ, तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा मैं तो। लो माँ, मैं तो तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा। देखा माँ, स्वाति तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। हाँ बेटा, क्या तो तू ठीक ही रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसी बहू मिली है। देखो तुम्हारी कितनी सेवा करती है, घर को कितना साफ रखती है ना? हाँ बेटा, तू खेत में क्या कर रहा सुबह से? इतना काम है खेत में? अरे ये लो, चाय पी लो। खेत में माँ काम क्या, वो धान कटाई चल रही है ना, अच्छा। तो उसमें उलझा पड़ा हूँ। वो मोटर फूक गई वहाँ पे, मोटर ठीक करवा कर लाया फिर। स्वाति, देखो मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ठीक है? टाइम से दवाई दे देना, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ, चाय तो मैं पी नहीं रहा, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह, ये मोटर ना ख़राब हो गई है। मैंने चाय आपके लिए बनाई है, ठीक है? अब तुम ये चाय को बेकार करोगे क्या? अरे चाय कोई पी नहीं, के जाओ। देखना माँ कितना प्यार करती है। कोई बात ना बेटा, पी ले चाय।
और तुम्हारी कोई दवाई ववाई ख़त्म हो रही हो तो बता दो, मैं ले आऊँगा। खत्म हो जाएगी जब बता दूंगी, भी 2 खुराक रह रही। 2 रह रही हैं, हाँ तुम बता देना मुझे, मैं ले चलूँगा तुम्हें। ठीक है। बेटा वो बिजली का बिल जमा करना हो, बिल काटने वाला आया हो। अरे माँ, तुम्हें तो पता है मुझे खेत से फुर्सत ना मिलती है, मैं कहाँ जाऊँगा बिजली का बिल जमा करने। तुम ऐसा करना, तुम रिक्शे में बैठ कर चली जाना, ठीक है ना, और उधर से अपनी दवाई भी लेती आना माँ। ठीक है बेटा, क्या तो तू ठीक ही रहा। मैं बिल भी जमा कर आऊँगी, अपनी दवाई भी ले आऊँगी, और अपना तो खेत का ध्यान रखा कर। ठीक है, ठीक। हमारा कोई करने वाला भी ना हो। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, जब तक कोई दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है बेटा, अब तो खेत में चला जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया माँ। ठीक है। अरे स्वाति, मैं खेतों की तरफ जा रहा था और उधर से बाजार भी जाऊंगा, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बताओ। क्या मंगाती मैं तो तुमसे इतने दिन से कह रही हूँ कि मुझे ले चलो बाजार। बहुत सी जरूरी चीज़ें होती हैं, क्या तुमसे ही मंगाऊंगी? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है, अभी पैसे वैसे तो मिले नहीं है। मेरे सामने हमेशा पैसों का बहाना क्यों रहता है? कहीं तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तो कहीं पैसे नहीं मिलते। अरे यार, तुम थोड़ा बहुत ये तो सोचा करो, मैं ये हूँ एक घर में कमाने वाला, और कोई थोड़ी ना है। चुप रहो, बाप खेत में साथ में काम नहीं कर रहा तुम्हारे? ये झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? अरे वो बात ठीक है, पिताजी मेरे साथ काम करते हैं, पर एक बात तो देखो, अभी फसल बोई है, फिर कटेगी जब भी तो पैसे आएंगे। चुप रहो, मेरे लिए हमेशा यही बहाना रहता है। जाओ यहाँ से, मेरे से दिमाग मत लड़ाओ, करो जाके अपने खेत में काम। चलो यार, जब तुम समझ ही नहीं रही यार। पर मैं तो ये कह रहा था, मम्मी की ना तबीयत बहुत ख़राब रहती है, ठीक है ना, तो मम्मी का थोड़ा ध्यान रखे करो। कैसे ध्यान रखवाओगे? रखती तो हूँ। देख, मैं तो ये कह रहा था, माँ की तबीयत ना ख़राब रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखे कर माँ का। ठीक है, मैं रखती हूँ तुम्हारी माँ का ध्यान। रही काम की बात, मैं ही करती हूँ सुबह से शाम तक सारा काम। अरे वो तो मुझे पता है, काम तुम ही करती हो। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खेत पहुँच जाऊँ। अरे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? क्यों, तुम्हें मतलब? वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया, बहुत दिन हो गए, कई दिन से कह रही है आ जा, इसलिए मैं उसके घर जा रही थी। अरे फ्रेंड के मैं बात न चली जाइयो, तो पहले ऐसा कर, पहले खाना दे दे, फिर हमें खेत में भी जाना है। खाना नहीं बनाया मैंने। तो बना देना खाना, फिर ना बनाया तो। वो आपकी मम्मी से कहा था मैंने खाना बना लेती, आज वो खाना बना लेती तो क्या हो जाता उन्हें? अरे यार, तुम पागल हो क्या? मम्मी से करवाओगे क्या? मम्मी वैसे ही बीमार है। अभी तो मैं जा रही हूँ, खाना नहीं बना सकती। एक काम करना, आप ऐसे चले जाओ। तो हम वहाँ भूखे रहेंगे क्या यार? फ्रेंड के यहाँ जाना जरूरी है क्या? तो घर में कुछ भी रखा होगा वो खा लो, जरूरी थोड़ा ना कि रोटी खानी होती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो शाम की 2-3 रोटी रखी हैं। एक काम करना, माँ से कह देना वो गर्म करके दे देंगी, उन्हें खा लेना। अब हमारे ये दिन आ गए कि हम रखी हुई रोटी खाएंगे बासी हैं? चल मैं तो खा लूँगा। और पिताजी? मुझे ना उससे बहुत ज़रूरी काम है, वो कई दिन से कह रही है, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं मिलाती, वरना मैं बना देती। देख लो अगर हो सकता है तो। चल ठीक है, तो फिर तू जा और जल्दी आ जाइयो। सुनो जी, मुझे तो इस बहू के लक्षण ठीक ना लग रहे। ना तो ये घर का काम करे, ना कुछ करे, सारे दिन नहीं हटती फिर हो जावे और का। मेरी भी तबीयत खराब सी रहे, बताओ तुम। अरे तू चिंता ना कर, थोड़ा बहुत काम तू भी कर ले कर, बहू है यो। मैं तो कर लूँगी, करना ही है मुझे तो। अगर
लौंडा ऐसा कहेंगे तो घर में लड़ाई होएगी, तो घर की लड़ाई भी अच्छी ना है। हाँ नू भी ठीक कह रहे हो तुम। लड़ाई बचाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो कोई तू थक ना जाएगी, मर ना जाएगी। हाँ सही कह रहे हो तुम। दवाई तो तू ले ही रही है ना, हाँ दवाई लेती रह। ठीक कह रहे हो तुम। शांति, तुझे पता ना है आजकल की बहू बहानी ऐसी हो में है। तुम्हें क्या पता घर के बारे में? घर के बारे में तो मुझे ही पता, मैं ही तो रहूँ क्या क्या करा हूँ मेरे साथ। जैसे वो कर रही है ना उसे करन दे, ज्यादा उससे उल्टी सीधी बात मत करिए, पड़ोसी सुने कोई फायदा ना। चले पिताजी? अरे अमित बेटा, खेत पे चल रहे हैं पर एक तब बता रोटी वोटी क्या हुआ भाई? रोटी की पिताजी मम्मी को दे देगी स्वाति। चल भाई। चलो चलो ठीक है माँ, जा रहे हैं। पिताजी। हाँ बेटा। माँ क्या कह रही है तुमसे? बेटा माँ तेरे कुछ ना करे, वो तबीयत खराब रहा है उस वजह से अपने बारे में ही बता रही थी वो। अच्छा। हाँ। मैं सोच रहा कभी कुछ और ऐसा कह रही हूँ। ना बेटा ऐसी कोई बात ना। चलो तो। कितनी अच्छी लग रही हो ना बैठी। बेटा मैंने सोच रही थी एक आधी रोटी खा लेती तो गोली वोली ले लेती मैं भी। हाँ मैं भी तो यही सोच रही थी कि तुमने सुबह से रोटी की क्यों ना बोली। बस हाँ, पहले कपड़े धो लो, रोटी वोटी बाद में खा लियो। जब कपड़े धुल जाए ना तो रोटी बना के खा लेना। और हाँ, अपने लिए बनाओ तो 4 रोटी उधर भी खेत में भिजवा देना। ठीक है बेटा। आओ उठो, ठीक है ना। वैसे तुम कितनी चालू हो ना, अपनी साड़ी लेके बैठ गई और ये कपड़े भी लेके बैठ जाती तो क्या हो जाता। ठीक है बेटा, धो दूंगी कपड़े। अब तो धोगी जो मैंने लाके दे दिए। भगवान इससे तो ठाई ले हमें, तो कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। बहू के कपड़े भी हमें ही धोने पड़ रहे हैं, हमारे धोने से तो क्या कही। ताई कैसे कपड़े धो रही है? वहाँ कहाँ है अमित की बहू? अमित का भी हाथ हमने नहीं करा हा, अब तू कपड़े धोवे? कोई बात ना बेटा, अपने घर का काम अपना आप ही कर लेंगे, इससे बढ़िया क्या बात है। तू बता कैसे आया है? वो तो घर में लेट रही है, आराम कर रही है। अच्छा यो बढ़िया बात है, वह अपना घर में लेटेगी तम काम करोगी। यो न्यारा सिस्टम देखा हमने। ताई तू तो वैसे ही बीमार रह गए, ऊपर से तू यो काम कर रही है, ज़्यादा दिन की ना आ तू। कोई बात ना बेटा, जैसा नसीब में होगा होगा, तो ऐसी दवाई खा खा के काम कर लूँगी। मैं तो तेरे से बात करने आया हा, पर तू तो अपने काम में लग रही है, अब मैं क्या बात करूँ। कोई बात ना बेटा, अपना काम किसी गैर का थोड़ी है, करना तो पड़ेगा ही। चल ठीक है, तू आराम से कर ले हैं, मैं चलूँ। ठीक है। माँ जी, तुम यहाँ घेर में आके बैठी हो, मैं तुम्हें घर में देख रही। मैंने नू सोची कपड़े तो धो गए, घर मनसा ना लग रहा, मैं घेर में कोई चली जाऊँ। जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो बैठे बैठे मुटा रही हो क्या? इतना सारा काम पड़ा, तुम इसे ही खत्म कर लेती। बहुत दिन से घेर की सफाई भी ना हुई है। बेटा मेरी तबीयत खराब सी हो रही, इसलिए यहाँ पे आ गई मैं घेर में। हाँ, तबीयत के अलावा और तुम मुंह से कुछ निकालती ही नहीं हो। जब देखो तबीयत ही कहती रहती हो। अब उठ लो, घेर की सफाई कर लो। ठीक है बेटा, कर रही हूँ। खा खा के इतनी मोटी हो रही हैं, फिर भी इन पे काम ना करा जाता। मुझे खड़े खड़े देख क्या रही हो? आके यहाँ पे बैठ गई। वो 2-3 कपड़े क्या धो लिए, जैसे ना कितना पहाड़ तोड़ लिया हो। अब जल्दी से काम कर लो।
ये बहू को जरा सा भी तरह से नाता मेरे पे, सारे दिन काम ही करवाती रहे, बीमार वैसे रहूँ मैं। शांति अपनी दाती दे दियो जरा। ला रही हूँ, रुक जाओ। लो। जब खेत से आऊंगा मैं तुम्हारी दाती दे जाऊंगा। ठीक। ए माँ जी, ये कौन था और तुमने उसे क्या दिया, क्यों दिया? कोई बात ना बेटा, गांव बस्ती में चीज लेनी भी पड़े देनी भी पड़े, ऐसा ना है वो आदमी दे जाएगा दाती हमारी। वो तो बात ठीक है, दे जाएगा, पर तुमने किससे पूछ के दी? कोई ना बेटा, पूछने वाली कौन सी बात है, दाती मांग रहा मैंने दे दी। अच्छा, या बहू ताई पे इतना काम करवा रही है और वो भी जबरदस्ती। भाई इसको भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जाकर अमित से बताता हूँ। अच्छा, तो तुम जो भी मर्जी आएगा जो भी उठा के दे दोगी तुम किसी को भी। अब ना ये चीजें वीजें बंद करो, अपने आप में ध्यान दो, अब बूढ़ी हो चुकी हो, आई समझ में? कोई बात ना बेटा, आगे से न देने क्यों, टेंशन न लेगा, ठीक है? आगे से कोई चीज न देने की। पर मुझे भूख सी लग रही, मुझे चक्कर सा आ रहा, मुझे 2 रोटी ला देती तो। क्या तुमने अभी तक रोटी ना बनाई और सुबह से यहाँ आके बैठ गई और मुझसे कह रही हो रोटी बनाने की? अब जाके रोटी बना लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी ना बनाने की, आई समझ में? अरे पिताजी, लो फावला, मैं कर दूँ नाली साहब? बेटा सुन तो सही, नाली साहब मैं कर रहा हूँ, तो एक काम कर, उधर को चला जा, मोहल्ले पोहले देख रहे कि मोहल्ला ना कट रहा हो, जा नाली साहब मैं कर रहा हूँ, जा तू। अरे नाली मैं साफ कर रहा, तुम चले जाते अरे बेटा मैं कर दूंगा, तू जा, हटा, देख ले मोहल्ला ऊँगा जाकर। चलो ठीक है। कहो राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठीक है बेटा? हाँ जी। कैसा आ रहा? ठीक। वो मैं अमित को देख रहा, कहाँ है अमित? बेटा अमित इनका गया खेत की ओर को। ठीक है ताऊ, मैं देख हूँ। हाँ देख ले बेटा। अमित है, ओ अमित, अरे कहाँ गया? हाँ पूरा आ यार। लाठी भाई। कैसे? तेरे से तो एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बताओ। तेरी बहू घर तो कपड़े धुआ रही ही और अब उनसे सिखरवा रही है, ये कोई बात है बता? अरे ये क्या बात कर रहे हो यार राठी भाई, मेरी बहू तो बहुत सेवा कर है मेरी माँ की। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तू तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा यार। यार यकीन की बात तुम ऐसी कर रहे हो यार, मैं खुद देखता हूँ मेरी बहू मेरी माँ की इतनी सेवा कर रहा है, रोटी टाइम पे, चाय टाइम पे। यार तुम पता ना कैसी बात कर रहे हो यार, आग लगवा रहे हो क्या हमारे घर में? भैया मेरा कोई इरादा ना है आग लगवाने का, अब तू आग समझ रहा है इसमें मैं क्या करूँ? मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। पहले तो मैंने घर देखा, मैं कहा चलो भाई कोई बात ना, एक आध बार वैसे भी हो जा। पर अब जब मैं घेर में देख के आया हूँ, जब तेरे से बताना आया हूँ, पहली बार में तो मैं बताने भी ना गया, माँ क्यों किसी का घर बिगाड़ो। पर भैया मेरे पे ना देखा जाता। अब अगर ऐसी बात है ना तो आज सुधार ही दूंगा। जा तू जाकर देखा, तुझे जब यकीन आओगा जब तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, आज मुझसे रोटी न बन रही। अच्छा, तो तुम पे रोटी ना बनेगी? खाने में तो तुम एकदम सटक जाओ और रोटी बनाने के लिए तुम बहाने ढूंढ रही हो। अच्छा, अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारा रोज रोज का यही ड्रामा देखती हूँ। जब देखो तबीयत की, कहीं कुछ ही की, अब रोने का और बहाना कर रही हो। स्वाति, ये क्या कर रही है तू मेरी माँ के साथ? हैं? मेरी माँ पर अत्याचार कर रही है मेरे जाने के बाद। मुझे राठी सही बता रहा था कि तेरी बहू तेरी माँ पे अत्याचार कर रही है, पर मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं माना। मैं तो समझता था तू मेरी माँ की सेवा कर रही है, और मेरे पीठ पीछे जाने के बाद तू मेरी माँ के साथ अत्याचार कर रही है। अरे वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो माँ तो
शायद किसी में पैर फिसल गया तो। झूठ बोल रही है माँ, उठ। और माँ तू इसके अत्याचार अपने सहन कर रही है। और माँ तूने एक बार भी अपने बेटे को बताने की कोशिश नहीं करी। ये तुझ पर अत्याचार करती रही और तू सहती रही। बेटा मैं क्या बताती, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा घर बिगड़े। अच्छा, लड़ाई की वजह से तुम इसके अत्याचार सहती रही, इसे तो मैं बताऊंगा। ना बेटा लड़ाई ना करो तुम, मैं तो 2 रोटी कहीं खा लूँगी। मेरी वजह से तुम घर में लड़ाई ना करो, मैं तो नहीं चाहूँ तुम दोनों ठीक रहो। माँ इस घर से ना अब तुम नहीं, अब इस घर से ना ये जाएगी। माफ मेरी माँ से माफी। ना बेटा, बेटा तुम मेरी वजह से ना लड़ो, मैं इस घर से मैं ही चली जाऊंगी। माँ इस घर से तुम नहीं, इस घर से ना अब यही जाएगी। ना बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ रही, तू ऐसा मत ना करो। नहीं माँ, अब मैं ऐसा ना यहाँ पे 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकता। चल मेरे घर से, जी नहीं। चल यहाँ से, चल मेरे घर से। आज के बाद ना मेरे घर आ मत जाइयो, नहीं तेरी टांग तोड़ दूंगा। चल माँ। बेटा ये तन्ने सही ना करा, बहू को वापसी लिया जाके। नहीं माँ, जो मैंने करा ना बिल्कुल सही करा है। माँ उसने क्या तेरे साथ ठीक करा? जब इसे खुद को टक्कर लगेगी ना, जब समझ में आएगी। माँ जब इंसान को ठोकर लगती है ना, उसे जब ही अकल आती है। और सुनो, आज के बाद ना सारा घर का काम मैं ही करूँगा, सिर्फ तुम आराम करो। चलो।